दोस्तों आज मैं आपको ऐसे देवता की कहानी सुनाऊंगा, मतलब विचित्र है। मतलब सारी चीज़ आप देख के हैरान हो जाओगे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, उधर के स्थानीय लोग आज भी अगर कर्जा वगैरह लेते हैं तो देवता के नाम पर स्टाम्प भर के उस मंदिर में रख देते हैं और वहाँ के करोड़ों के लोन मतलब नाम पर दिए जाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ गंगी गांव की बात कर रहा हूँ, और गंगी गांव में जो सोमेश्वर देवता की कहानी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में सोमेश्वर देवता की कहानी अलग अलग है। हमारे पूर्वज जो पहाड़ क्षेत्र था, वैसे तो हम सब धर्म, हमारा जो हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म है, लेकिन हम जो पहाड़ियों का धर्म था पहले वो अलग था दोस्तों। हमारा जो धर्म था आदिवासी धर्म में हम लोग आते थे, पहाड़ी लोग। भले ही हमारे उत्तराखंड ने सबको ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, लेकिन हमारी जो पहाड़ों की पूजा विधि विधान जो है वो सब क्षेत्रवासियों से अलग बोला जाता है, हर किसी ने बोला है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के बीच में सोमेश्वर देवता की जो कहानी लेके आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बड़े ही रोंगटे खड़े कर देगा आपके कि ऐसा भी उत्तराखंड में हुआ था। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों मैं आज आप लोगों को गंगी गांव में ले जाता हूं। दरअसल गंगी गांव भारत के जिले से घनश्याली गांव में जाकर अंदर जाके जो ग्रामीण गांव है बसा हुआ है, तो वो गंगी गांव है। तो गंगी गांव में वहाँ के जो स्थानीय लोगों की आस्था है भगवान सोमेश्वर के प्रति, वो बड़ी अटूट और बहुत महत्वपूर्ण। शाली धाम की जो कृपा है बोला जाता है वो अपरंपार है। दोस्तों दरअसल मेरे पास काफ़ी गढ़वाली भाई लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है कि हेम भाई आप इस कहानी को डालो, और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा और कहानी बताई। तो मैं उनके सहयोग से ही आप लोगों के बीच में रख पा रहा हूँ, ना कि मैं अपने बेग और बुद्धि से कुछ नहीं रख पा रहा हूँ। क्योंकि ये जो मुझे कहानी दी है उस क्षेत्र से आई है, टिहरी जिले से। टिहरी जिले से जब मैं आ रहा था निरीक्षण करते हुए, तो मैंने उस क्षेत्र की शक्ति को खुद महसूस करा हुआ है। क्योंकि सोमेश्वर देवता के चरणों में भी मैं एक रात रुका, तो सोमेश्वर देवता की शक्ति और उनकी महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार अब गंगी गांव की आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा और फिर वहाँ का पूजा का विधि विधान वगैरह सब आप लोगों के समक्ष रख। दोस्तों आज से पहले जो गंगी गांव हमारा बसा हुआ है, ये समझ लो बॉर्डर है, भूटान और इस साइड में बॉर्डर लग जाता है। तो ये आखिरी गांव है हमारा उत्तराखंड का। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग के जो पूर्वज थे, तो वो क्या करते थे, वो भूटान से नमक लेकर आते थे और अपना दिनचर्या और अपना जीवन व्यापन करते थे इसी तरह। लेकिन समय व्यतीत होता रहा, तो समय जैसे जैसे परिवर्तन होता रहा, तो वहाँ क्या हुआ, पहाड़ में हमारे आप लोगों को पता ही है, जो पहाड़ में रहते हैं स्थानीय लोग वो सब लोग जानते हैं जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि समय समय पर पहाड़ टूट जाते हैं, और हमारा टिहरी जिला ऐसा है बर्फ़ पड़ते हैं तो ग्लेशियर आ जाते हैं वहाँ पर। और जिस तरह से बड़े बड़े जो रास्ते होते थे, कोई मतलब ऐसे रास्ते सपाट वाले रास्ते नहीं हुआ करते थे, वो पहाड़ों से पैदल रास्ते मार्ग हुआ करते थे। तो उन स्थानों पर हमारे पूर्वज लोग जाके पैदल तब नमक लेकर आते थे और तब उस गांव में आके अपना जीवन व्यापन करते थे। आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि कैसे कठिन जीवन हमारे बुजुर्गों ने काटे हैं। तो दोस्तों ऐसी समय व्यतीत होता रहा और समय आगे बढ़ता रहा। जो ग्लेशियर से थे वो मार्ग सारे बंद हो गए, उधर आए जाए के साधन बहुत कम होते थे। तो जो वहाँ उस क्षेत्र में एक नौयुवक का आगमन होता है। तो ये कोई नहीं बता सका कि वो किस घर में पैदा हुए, कहाँ हुए, ये मुझे किसी ने नहीं बता पाया आज तक। लेकिन जो युवक पैदा हुए तो वो क्या करते थे, वो बकरी चराने जाया करते थे। हमारे इस क्षेत्र में बकरी बोलते हैं, कहीं भेड़ बोलते हैं, कहीं खाड़ू बोलते हैं।
हर जगह के क्षेत्र से अलग अलग। खाड़ू होता है जो जिसकी 4 सींगें होती हैं, उसको खाड़ू बोलते हैं। और चौसिंगिया मतलब इस टाइप से हमारे देखो प्लेन्स वाले शायद इस चीज़ को ना समझ पाए, लेकिन हमारे पहाड़ों में इतनी नस्लें होती हैं बकरी की और भेड़ों की। तो दोस्तों जो खाड़ू होता है भेड़, तो उनको चरा के ईश्वर देवता एक बार बकरी चराने गए हुए थे, वो अपना जीवन व्यापन करते थे ऐसी, तो बकरी चरा रहे थे उधर। तो जब बकरी चराते चराते एक दिन रोज की तरह वो नित्य कर्म कर रहे थे, अपना बकरी चरा रहे और बकरी चरा के घर आए रहे। तो ऐसी कई किताबें हमें कहानियाँ मिलती भी हैं शास्त्रों में, वेदों में। तो उसी प्रकार हमारे सोमेश्वर देवता की कहानी भी है, लेकिन ये कम इधर के लोगों का नेटवर्क क्षेत्र में बहुत कम हुआ, लेकिन इस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने प्रयास और अपने स्तर से सबको बताने की कोशिश करी है कि सोमेश्वर देवता कौन है और कैसे हमारे गढ़वाल क्षेत्र में इनका आगमन हुआ। कई जगह सोमेश्वर देवता को महादेव का अवतार मानते हैं और कई जगह इनकी और कहानियाँ भी हैं, मैं वो भी आप लोगों के समक्ष रखूँगा। फिलहाल आज की मेरी ये कहानी है। तो जब ये बकरी चराते थे और नित्य कर्म अपना जीवन व्यापन करते थे, ये और गांव वालों की भी बकरी ले आते थे उधर से, तो जो शाम को खाना पीना मिलता था ये खा लेते थे, स्थानीय लोग जो भी देते थे अपना खा लेते थे। तो ऐसे करते करते दिन बीतता रहा और अपना दिनचर्या इनकी भी आगे बढ़ती रही। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, ये मार्ग से वापसी अपने घर को आ रहे थे, तो रास्ते में देखते हैं कि एक गरुड़ और सर्प की लड़ाई चल रही है। तो जो गरुड़ था वो सर्प को युद्ध करता था और युद्ध करने के बाद वो सर्प के 4 टुकड़े कर देता था गरुड़। उसके बाद कुछ समय पश्चात एक जड़ी थी वहाँ पर, और जड़ी को उनको सुंघाता था नाक को रख के, और वो दोबारा पुनः जुड़ जाते थे। अब ये दृश्य एक बार नहीं, ये दृश्य कई बार चल रहा था, और ये दृश्य के मजे गरुड़ कई बार ले रहा था, बार बार उनको जीवित कर रहा था, बार बार उनको मार दे रहा था। तो जब सोमेश्वर देवता के नज़रों में ये दृश्य पड़ा तो वो देख के इसको बड़े ही अचंभा हो गए। तो उन्होंने उस सर्प को और गरुड़ को वहाँ से भगाया और वो जड़ी को प्राप्त कर लिया, ताकि गरुड़ पहले उड़ पाता वो जड़ी को लेके। सोमेश्वर देवता ने वो जड़ी ले ली। अब इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो वो बूटी हमारे पहाड़ से ही गई थी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि उत्तराखंड में आज ये जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, देवभूमि है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, और यहाँ पर ऐसी चमत्कार और ऐसी लीलाएं होती रहती है। तो दोस्तों इसलिए आप इस लीला पर संदेह नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका शास्त्र में, रामायण जैसे ग्रंथ में इसका प्रमाण दिया गया है। वो जड़ी को प्राप्त कर लेते हैं तो वो जड़ी को अपने पास रख देते हैं। अब वो अपने पास तो रख लेते हैं, लेकिन अब कहते हैं मैं इसका ट्रायल कैसे करूं। आज तक क्या करते थे, वो बकरी चराते थे, भेड़ चराते थे दूसरों की। तो उन्होंने कहा मैं इसका ट्रायल करने के लिए शर्त रख लेते हैं। 1-2 दफ़े सोमेश्वर देवता ने इधर उधर ये तथ्य को करा उन्हें अकेले में कि यार मारा, और मारने के बाद जोड़ा तो वो दोबारा जुड़ जा रही थी। कई चीज़ों में इन्हें करा। तो उन्होंने कहा अब क्या कर सकते हैं इससे। सोमेश्वर देवता ने अपने पूरे स्थानीय गांव वालों को, वहाँ पर आए थे तो सबको बुलाया। उन्होंने कहा तुम एक बकरी को, भेड़ को मारो और मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और मैं उसको पुनः जीवित कर दूंगा। आज के टाइम पर अगर कोई इस बात को ऐसा बोलेगा कि कोई मनुष्य को मारो और मैं उसको जीवित कर लूँगा, तो इसमें करोड़ों की शर्त लग जाएगी, लेकिन वो जीवित नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार उस समय के लोगों ने इस चीज़ में कतई विश्वास नहीं करा। उन्होंने कहा ये चीज़ कभी नहीं हो सकता है, कोई भेड़ मरने के बाद वो कभी जिंदा नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, सोमेश्वर देवता ने कहा अगर मैं ये बकरी को अगर जिंदा नहीं कर पाऊंगा तो मुझे आप लोग इस गांव से दिशा निर्देशित कर देना, भगाल देना बोलते थे उस टाइम पर। तो भगाल देना, मैं आप लोगों को पूरे गांव में मुंह नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा यदि मैंने इस शर्त को जीत लिया तो ये जितनी भेड़ है ये सब भेड़ मेरी हो जाएंगी। 2000 भेड़ लमसम उस टाइम पर समय थी उनके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। तो पूरे स्थानीय गांव वालों ने ये स्वरूप करा, शर्त लगाई, और शर्त लगाने के बाद एक भेड़ को
तुरंत वहाँ पर लाया गया उस स्थान पर और वो भेड़ को मारा गया और मारने के बाद उसके टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। ठीक, जिस टाइम पर टुकड़े करे उसके, तो उस टाइम पर क्या करा, एक मनुष्य ने, उनने कहा कहीं ये शर्त जीत ना जाए, तो उनने क्या करा, एक भेड़ का टुकड़ा पकड़ के खा गया। अब क्या रहा, वो भेड़ अधूरी भेड़ रह गई। लेकिन सोमेश्वर देवता ने दोस्तों यहाँ पर ठीक उसी टाइम पर, जिस टाइम पर बर्बरीक ने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, एक पत्ता अपने पाँव के नीचे रख लिया और बर्बरीक से कहा पूरे पेड़ को एक बाण में से छीन दे। तो बल्कि बर्बरीक ने छीना और लास्ट में वहाँ पर आके रुक गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि में भगवानों ने समय समय पर अवतार लिया है और हम लोगों को जीना और प्रथा सिखाई है, क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं खुद जीने का सिखाता हूँ, जीने का तरीका। तो उसी प्रकार से सोमेश्वर देवता ने इस बात को देखा और देखने के बाद सोमेश्वर देवता ने वो जड़ी को पकड़ा अपनी, और जड़ी को पकड़ने के बाद जितने मीट के टुकड़े थे और जोड़े, और जोड़ने के बाद उसमें से पूर्णतः घुमाया और वो क्या हो गई, वो बकरी पुनः स्थान पर जुड़ के और एकत्रित हो के खड़ी हो गई। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, जब बकरी खड़ी हो गई वो भेड़, तो तुरंत वहाँ के लोगों ने जयकारा करा। लेकिन दोस्तों इंसान क्या होता है, समय के साथ और लोभ लालचा इंसान के अंदर बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को मुकर जाता है। ठीक यहाँ पर भी क्या हुआ, उसी प्रकार जैसे जब इतनी सारी प्रथा वगैरह ये हुई, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ये सब मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अपनी बकरी नहीं देंगे, हम अपनी बकरी नहीं देंगे, हम अपनी भेड़ नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं देंगे ऐसे बकरी। तो उन्होंने क्या करा, अब ये शर्त तो हार गए हैं, जो साक्षी होते हैं उस चीज़ के, हर चीज़ के भगवान रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम बकरी तो हार गए, इससे इन्होंने कहा ये एक काम करते हैं हम लोग, ये मिल के इसको मार देते हैं। तो सभी स्थानीय लोगों ने क्या करा, को मारने के लिए दौड़े उस वहाँ के स्थानीय लोग। जब स्थानीय लोग जब दौड़े मारने के लिए, तो सोमेश्वर देवता वहाँ से भागना स्टार्ट करा। जैसे वहाँ से भागना स्टार्ट करा, तो वहाँ की जितनी भेड़ थी, तो वो भेड़ें भी कहाँ गई, वो उनके पीछे चले गई, क्योंकि वो भेड़ के असली जो मालिक हो गए थे सोमेश्वर देवता हो गए थे, क्योंकि वो लोग सब हार गए थे शर्त में। तो जैसे ही सोमेश्वर देवता वो भागे, और तो स्थानीय लोग भी उनके पीछे भागे सारे। तो एक पहाड़ी थी, तो पहाड़ी में से सोमेश्वर देवता ने अपनी प्राणों को त्याग दिया, कूद मार दिया। और जैसे कूद मारा और नीचे जाके खाई में गिरे। खाई में जाने के बाद वैसा तल में चले गए। तो दोस्तों सारे गांव वालों ने खुशी बनाई। उन्होंने कहा हम एक बार फिर से जीत दिए और इस सारी चीज़ों को हमने प्राप्त कर लिया। सारे गांव वालों ने अपनी खुशी बनाई। लेकिन समय और प्रभाव हर हमेशा किसी के अनुकूल नहीं रहता है। जैसी समय पलटवार करता है, वैसी वो चीज़ें दोबारा से निकल जाती है। समय आगे बढ़ा। समय आगे बढ़ने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तो उस गांव में क्या हो गया, उस गांव की जितनी गायें थी वो क्या करती थी, उस स्थान पर जाके जहाँ पर लोग थे वहाँ मरे हुए थे, बकरियाँ और भेड़ वगैरह जो मरे हुए थे, तो वहाँ पर से सारे देवता उस स्थान पर जब पहुँचे, और पहुँचने के बाद देखा वहाँ पर उन्हें क्या चीज़ हो रहा है। तो जो वहाँ जो उस क्षेत्र में जहाँ पर सब लोग मरे हुए थे, तो उस क्षेत्र की क्या होते, जो पशु गायें थी वो चरने जाती थी। तो वो चरना छोड़ करके उस स्थान पे थी, और जहाँ से सारी भेड़ें नीचे गिरी थी और सोमेश्वर देवता नीचे गिरे थे उस स्थान पर, तो उसी स्थान पर ठीक जाकर वहाँ की जो गायें थी वो क्या करती थी, दूध अपना भी उनके थन से दूध आता था और उस स्थान पर निकल जाता था। अब दोस्तों ये कोई एक स्थान पर नहीं हो रहा है उत्तराखंड में, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। ऐसा ही कहानी मैंने आप लोगों को दी है। चमड़ खान से नीचे जब आते हैं तो बिनसर महादेव पड़ता है, तो बिनसर महादेव की भी मैंने ये कहानी दी हुई है कि वहाँ पर भी इस स्थान पर ऐसे होता था। और ठीक दोस्तों फिर आप भौन देवी मंदिर के सामने जाओगे तो वहाँ पर भी गायें ऐसी करती थी, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। इस बात पर संदेह नहीं करा जा सकता कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों इसके 3 जगहों पर मैंने आपको प्रमाण दे दिया, और ना जाने और कई ऐसे स्थानों पर ये कहानियाँ हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें चलते रही समय के साथ।
वहाँ पर गायें दूध देना प्रारंभ करा और दूध देने के बाद जो गायें थी वो चलते जाती थी और जब घर में आती थी तो उन गायों से दूध नहीं निकलता था। स्थानीय लोगों ने कहा यार ये हमारी गायें जंगल में चरने जाती है, हम चारा भी बराबर दे रहे हैं और सब कुछ बराबर दे रहे हैं, लेकिन दूध कहाँ दे रही है हमारी गायें, जो दूध की प्राप्ति नहीं। विषय बन गया था कि आखिर दूध कहाँ जा रहा है। तो उन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा यार आखिर कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब उनके पीछे लगे। पीछे लगने के बाद जब इन्हें देखा कि ये एक स्थान पर जाके सारी गायें दूध दे रही है बार बार लाइन बारी से, तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा राग होगा। तो दोस्तों उस स्थान पर जब खुदाई चालू हुई तो वहाँ पर 7 मूर्तियाँ निकली। जो पहली मूर्ति निकली वो आज भी गंगी गांव में सोमेश्वर देवता के नाम से पूजी जाती है, जो गंगी का मेला लगता है हर 3 साल बाद। बोलो सोमेश्वर देवता की बारिश की नहीं हुई है, तो इससे ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा इस सोमेश्वर देवता की है। और कुछ क्षणों में हमारे बीच में जो आज की अंतिम टोली होगी, भेड़ की टोली क्या है, समाज में भगवान जी ने आपको बताया इस भगवान की महिमा के बारे में। इनका महिमा मंडन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोगों के पास शब्द नहीं है, कोई विशेषण नहीं है। और इसी के साथ ये जय बोलो हर 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 महादेव, बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों ऐसे चमत्कार वहीं पर होते हैं जहाँ पर महादेव विद्यमान होते हैं। उसके बाद भी कई और मूर्तियाँ निकली। तो दोस्तों जब मूर्तियाँ निकली, मूर्तियाँ लिखने के बाद उस स्थान पर लेके आया, 7 मूर्तियाँ निकली थी। मैं बाकी और किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक मूर्ति के बारे में बता रहा हूँ। तो वहाँ मूर्ति निकली, मूर्तियाँ निकलने के बाद फिर उस स्थान पर एक नियम बनाया गया कि यहाँ पर प्रत्येक 3 वर्ष में सोमेश्वर देवता की हम पूजा करेंगे। तो दोस्तों अब होती है यहाँ की चमत्कार की लीला प्रारंभ। ये तो मैंने कहानी रखी। दोस्तों जब भी सोमेश्वर देवता का मेला लगता है, जो भेड़ों के मालिक होते हैं वो प्रत्येक वर्ष अपने मन में एक संकल्प रखते हैं, जो मैं इस वर्ष भेड़ दूंगा, याली भेड़ में सोमेश्वर देवता को चढ़ाऊंगा। तो दोस्तों वो ये मन में जब ठान लेते हैं, ठानने के बाद और जब वो मंदिर में दोस्तों पूजा स्टार्ट होती है तो वहाँ की रीत है, जितने भी गांव वाले भेड़ वगैरह लेके आते हैं तो वो सब वहाँ पर चढ़ा देते हैं भेड़ को। तो कम से कम 2000-3000 भेड़ होगी। तो वो इस टाइप से परिक्रमा करती है मंदिर की। आप देख सकते हो दोस्तों कि वो पूरे मंदिर के ओर गोला गोला करके गोल 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 करके घूमते हैं। और ये मेले को देखने दोस्तों गंगी गांव से नहीं, कई जगहों से दूर दूर से आते हैं लोग, कि ऐसी परंपरा आज भी हमारे गंगी गांव में इस परंपरा को निभा रहे हैं। तो दोस्तों जब वहाँ ये परंपरा चली और वहाँ के रीत और देवी देवता का जो पूजा का विधि विधान है वो सबसे अलग है। बाकी मैं आप लोगों को इसका डिटेल में आगे को कहानियाँ लेते आते रहूँगा, क्योंकि मैंने आज आप लोगों के बीच में इतना रखने का प्रयास करा है कि गंगी गांव आखिर क्यों प्रसिद्ध है और क्या यहाँ की रीत है। क्योंकि सोमेश्वर देवता के प्रति जो अटूट आस्था और विश्वास है इन सभी स्थानीय लोगों की, मैं चाहता हूँ वो हमेशा यूँ बने रहे और इन पर सोमेश्वर देव कृपा हर हमेशा बनी रहे। दोस्तों मैंने यदि मेरे से ये कहानी या भूल चूक या कुछ भी अगर रह गया हो कहानी में, तो मैं आपके इष्टों का बखान करने में मुझसे कहीं पर टूटी या कमी कुछ भी रह गई होगी तो मैं उससे क्षमा चाहूँगा। दोस्तों यदि आप लोगों को लगा और जिन जिन भाई लोगों ने मैंने वीडियो दिए हैं मेरे को, जिनने और जिन जिन भाई लोगों ने मेरे को ये कहानियाँ बताई हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। और अक्सर लोगों के भाइयों लोगों के मन में ये रहता है कि सवाल कि यार हम हेम भाई से संपर्क कैसे करें। मैं आपको एक बार फिर पुनः बताता हूँ, मुझसे संपर्क करने के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है। आप टेलीग्राम लिंक पर आ सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और मैं शुरू में भी दे देता हूँ अपना लिंक का, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो, या फेसबुक या ट्विटर किसी पर भी आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको मिल जाऊँगा। लेकिन आप यही सवाल मुझसे बार बार उसमें पूछते हो, तो ये एक संदिग्ध विषय है। आप लोगों को कल के वीडियो में ये लेकर आऊँगा कि सोमेश्वर देवता की पूजा का विधि विधान और कैसे सोमेश्वर देवता की डोली बनती है, आखिर सोमेश्वर देवता का क्या रीत है, क्या परंपरा है, ये कल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों धन्यवाद। दर्शन दीजिए
दर्शन दीजिए जरा।